अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम के मुताबिक जो प्रीलियम का पेपर 2022 में तमाम ब्रांचेस के अंदर हुआ है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं और इन्होंने अपने लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दिए हैं और बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिहाज से। तो यहाँ पे एमसीक्यूज का पहला जो पॉइंट है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन डैश। अब जहाँ तक आंसर की बात है तो आंसर तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका आंसर है a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह आंसर किस तरह से आ रहा है। तो हमारे पास 3 कंटिन्यूड पॉइंट होते हैं और इसमें हमारे पास b जो है वो रिपीट किया जाता है और रिपीट करने के बाद जो इसकी कंडीशन बनती है वो a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। और इस तरीके से अगर हम इसे फर्दर आगे करते हैं तो b से b मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाता है और a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा जो हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे सेकंड वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास ये दिया है ट्राइंगल से मुतालिक। और सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉल्ड डैश एंगल्स। अब यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के आंसर हमारे जहन में आ रहे होंगे और एक तो सप्लीमेंट्री और सेकंड जो करेक्ट आंसर है वो इसका इंटीरियर है। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम तो सप्लीमेंट्री होता है लेकिन बहरहाल क्योंकि इन और ट्राइंगल ए बी सी बोला है तो इसका आंसर इंटीरियर होगा। तो सेकंड का आंसर इंटीरियर होगा जो आप नोट कर लें इसको। और अगर इसके एंगल का सम पूछा जाता तो फिर हो सकता था इसका आंसर सप्लीमेंट्री होता। तो लिहाजा बुक के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हीं के मुताबिक करेक्ट आंसर समझे जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी कहा गया था। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट में कहा है व्हाट इज द मॉड ऑफ द डाटा 44, 88, 99, 111, 121, 333। अब यहाँ तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि अनग्रुप डाटा में 3 केसेस होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होने वाला वो मॉड कहलाता है, ऐसा इसमें हो नहीं रहा। और अगर 2 नंबर एक जैसे ही तादाद में रिपीट हो रहे हो तो दोनों मॉड होते हैं और ऐसा भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे कोई नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा तो इस सूरत में इसका आंसर नो मॉड होगा कि कोई भी इसके अंदर मॉड इसका मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं। तो 4 पे लिखा हुआ है एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द सिंबल। अब यहाँ पे थोड़ी इन्होंने करेक्शन करवाई है लेस देन और ग्रेटर करके इज कॉल्ड डैश। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपन सेंटेंसेस और एक क्लोज सेंटेंसेस होते हैं। क्लोज सेंटेंसेस जो कि ट्रू या फॉल्स होते हैं और ओपन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें वैल्यूज आने के बाद ही पता लगता है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो लिहाजा यहाँ पे सिलसिला जो पूछा गया है इसमें ये कि इसका आंसर इक्वेशन होगा। जो कि इक्वेशन ही की सूरत में हम किसी वेरिएबल की जब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आंसर बताते हैं कि ये आपका क्या आंसर होगा। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है। तो 5 पे लिखा हुआ है एन ऑब्लिक ए is the union of 2 non-collinear rays having a common end point। अब सिलसिला इधर यहाँ पे यह है कि कॉलोनियर लाइन का तो मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए जाए वो सारे कॉलोनियर कहलाते हैं। नॉन कॉलोनियर का मतलब होता है ये एक लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 2 नॉन कॉलोनियर्स रेज हैं तो इनका जो एंगल है वो सही सेम होता है। लिहाजा इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो एंगल होगा। और ये 5 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं जो वेरिएंस पे दिया हुआ है। कहा जा रहा है द वेरिएंस इज द डैश ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब ये पॉइंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो बुनियादी तौर पे ये आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी कि जो वेरियस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे तो ऑप्शन आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। लेकिन ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डैश ऑफ द वेरियंस, तो इस सूरत में फिर इसका आंसर स्क्वायर रूट होगा। तो ये नोट कर लें, ये दोनों हिसाब से आ सकता है, क्योंकि वेरियस जो है वो आपका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरियस का। तो बात करते हैं नंबर 7 के ऊपर। तो 7 के ऊपर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 यानी कि इनवर्स फंक्शन पूछ रहे हैं, जो कि हमें याद होना चाहिए कि कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो 1 क्या होगा आपके पास आंसर इसमें से, साइन थीटा। आप यकीनी तौर पर अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो आप बआसानी इसका आंसर दे देंगे। नंबर 8 पे चलते हैं। तो 8 में लिखा है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन डैश रेशो। ये हमारे पास एक ट्राइंगल होती है और इसमें मीडियंस बनते हैं, और मीडियंस वर्टेक्स टू अपोजिट साइड के मिड पे जाते हैं, और इन तीन मीडियंस बनते हैं। तीनों मीडियंस का जो कॉन्करेंसी पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और अगर आपने याद रखना है तो इसका आंसर जो है 2:1 होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से फिगर भी बनाएं तो हमें ये आंसर बआसानी पता लग सकता है, क्योंकि हम अगर अंदाज़न भी इसके सेंटर में लेके जाएं और यहाँ से सेंटर में लेके जाएं, यहाँ से सेंटर में लेके जाएं, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात ए के लिहाज से करें तो ए के लिहाज से बात करते हैं तो ये जगह आपकी ज़्यादा है और ये जगह आपकी, यानी कि ये लेंथ आपकी 1 होगी, ये आपकी 2 होगी। इसी तरह से अगर यहाँ से बी से थ्रू होता है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो इसी तरह से सी की भी रेशो ये 2 है और यहाँ पे बाद वाली रेशो हमेशा 1 होता है। तो ये याद रखना है कि इसका आंसर वर्टेक्स टू अपोजिट मिड साइड के लिहाज से होता है, यानी कि पहले रेशो 2 आएगी फिर रेशो 1 आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे 2:1 या 1:2, जो यहाँ पे तो अलबत्ता नहीं दिए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 1:2 भी करके दे दिया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2:1। नंबर 9 में लिखा है कि सर्कल विच टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द डैश। अब तो ये तो डेफिनेशन है इन सर्कल की, जिसे इंस्क्राइब सर्कल भी कहा जाता है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एक सर्कल जो है ट्राइंगल की तीनों साइडों से टच होता है, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है, जिसके वहाँ पे भी आने के चांसेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सर्कल भी होता है और इसे इंस्क्राइब सर्कल भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखें कि इसका सेंटर जो है वो इन सेंटर कहलाता है और इसकी डेफिनेशन भी याद रखें। इसके बाद नंबर 10 पे आते हैं। तो 10 में उन्होंने 10:45 डिग्री की वैल्यू पूछी है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 10:45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि cot 45 और 10:45 दोनों की वैल्यूज 1 होती हैं। तो इस तरह से 10 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं। तो अब अगले 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो 11 पॉइंट में लिखा हुआ है, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो ये तो भाई याद रखने वाली बात है, और यकीनन आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये बात को आपने बाखूबी याद रखा होगा, और नहीं याद रखा तो याद रख लें, क्योंकि उस्मान पब्लिक स्कूल वालों का ये ख्याल है कि ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। और यकीनी तौर पे हर अगर स्कूलों के पेपर्स को सॉल्व किया जाए, जो कि अच्छे स्कूल है, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश है आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा होगा, हमें अपने स्कूल की PDF फाइल का पेपर या कॉपी भेजिए, हम आपको वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो 12 पॉइंट पे आते हैं। तो 12 पॉइंट में लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी डैश। तो भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है
बुनियादी तौर पे वो उसका सॉल्यूशन सेट ही कहलाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए, बी और सी की वैल्यूज दी जाती है, और अगर ना दी जाए और इस तरह से पूछा जाए तो जो उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपॉन में आपको पता है कि 2ab लिखा जाता है। ठीक है, शुरू में अगर आप x नहीं लिखना चाहते हैं या इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया तो आप ना लिखें। तो अब उसके बाद नंबर 13 के ऊपर आते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि एलिमिनेट करें x से, और हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस बी इक्वल्स टू 0, x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन रिलेशन इज डैश। तो याद रखें कि एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के पॉइंट बन नहीं सकते, ये सभी का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ से यही पॉइंट बन सकता है या फिर एक दो और पॉइंट्स है। इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस एमसीक्यूज के ऊपर तकरीबन कंप्लीट है, आप जाएं और उस पर स्टडी करें। अब यहाँ तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे पहली इक्वेशन में x प्लस बी इक्वल्स टू 0 दिया है, तो हम x की इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि x इधर आने के बाद b वहाँ जाके माइनस का b हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे भी ऐसा होगा कि x के साथ प्लस का c लिखा है, जो कि इंतहाई आसान दिया जा रहा है, तो माइनस c हो जाएगा उधर जाने के बाद। अब एलिमिनेशन में x और x कैंसिल हो जाता है और माइनस बी और इक्वल्स टू माइनस सी एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो याद रखें कि माइनस को कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं कि कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसके मुताबिक हो। तो पहला ऑप्शन ही आपको इसी के मुताबिक दिया है कि b इक्वल्स टू सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और अगर नेगेटिव ना कैंसिल नहीं किए होते तो फिर उसके मुताबिक भी आंसर हो सकता था। तो अब आते हैं नंबर 14 पे। यहाँ पे द सब डुप्लीकेट ऑफ 4:9 इज डैश, तो ये आपको वेरिएशन से दी गई है, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब सब डुप्लीकेट कहा जाता है तो हम दोनों नंबर्स का, यानी रेशियोज के अंदर जो 4 और 9 है, इन दोनों का रूट ले लेते हैं। अब जैसे ही 4 और 9 का हम रूट लेंगे तो आपको पता है कि रूट लेने के बाद इसका आंसर जो है वो 2:3 हो जाएगा। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि अभी का है सब डुप्लीकेट, तो दोनों का हमने रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। और अगर हमें ये कहा जाता है कि आप डुप्लीकेट पता करें तो दोनों का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर मौजूद है सेकंड नंबर पे। और इसके बाद लास्ट हमें कॉसेक की वैल्यू दी है इस तरह से कि 90 डिग्री माइनस के 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक। याद रखें कि कॉसेक और सेक दोनों की वैल्यू इक्वल होती है अगर उसके एंगल का सम इक्वल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉसेक का एंगल डायरेक्ट दे दिया जाता है या अभी फिलहाल नहीं दिया गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री में से जब 30 डिग्री को लेस करते हैं तो 60 डिग्री आ जाता है। तो इक्वल टू के बाद सेक के साथ 90 डिग्री में से जो कॉसेक की डिग्री आ रही है उसको लेस करें, और लेस करने के बाद जो आता है वो इसका आंसर होगा। तो यकीनन आप नोट कर चुके होंगे 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इस बार ये इनके लिहाज से इम्पोर्टेंट है जो पेपर आने के चांसेस है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूलों के पेपर्स को भेजें ताकि हम आपको अपने इस चैनल पे एमसीक्यूज को हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इस साल एमसीक्यूज चूँकि बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं 40, जो कि अच्छी खासी है, तो इस लिहाज से हमारे चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनके स्कूल के पेपर्स को एमसीक्यूज वाइज सॉल्व करके समझाया जाए, तो हम हाजिर हैं हमारे चैनल्स के ऊपर। आप अपना पीडीएफ फाइल या पेपर्स की एक अच्छी कॉपी आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जो नंबर आपके सामने आ रहा है, तो हम आपको इंशाल्लाह बेहतर करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।